अभी हम आते हैं स्लग की तरफ। सर जी। जी सर। अभी स्लग्स की तरफ आते हैं। अच्छा यार स्लग्स का इस तरह है कि मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ तो लोगों को आइडिया भी होगा मेरे बारे में। हाँ जी। और आज आपने भी चलाए हैं और देखे भी हैं। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो आप स्लग को ना समझने की कोशिश करेंगे स्लग और पैरेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है। और स्लग के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है। ठीक है। डेफिनेटली एडवांटेज जैसे आज हवा के अंदर भी आपने शूटिंग की है। हाँ जी। बहुत तेज हवा थी विंड में। और बात ये कि आपने जो भी स्लग आप लें, ठीक है, उसको आपने अपनी गन के ऊपर आपने खुद एडजस्ट करना है। ओके। गन आपको एडजस्ट नहीं करेगी। ठीक है। वो आपको ग्रुप लेफ्ट राइट कर रहा होगा। तो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं यार ये एक्यूरेसी। हाँ जी, ये काफी सवाल मेरे तक पहुंचा है कि ऐसे ऐसे, फिर मैंने भी यही रहनुमाई की है कि आप ऐसे करें। बिल्कुल ये जवाब दिया। आपकी एक तो गन की बैरल साफ होनी चाहिए। ओके। ठीक है। फिर फर्ज करेंगे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चाइनीज गन काफी चलती हैं। हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो एक्चुअल स्लग है, जो आप कहेंगे जिसको आप स्लग कहना चाहिए, हाँ जी, वो 23 ग्रेन से स्टार्ट होकर ऊपर जाता है। ओके। 23 ग्रेन से स्लग अपनी पूरी शक्ल ले लेता है। ठीक है। जब हम 23 से नीचे जाते हैं, जिस तरह 21 पे जाते हैं या 19 पे जाते हैं या 20 पे जाते हैं, वो स्लग तो बन जाएगा लेकिन वो अपनी मुकम्मल कंप्लीट शेप के अंदर नहीं होता वो। ठीक है। तो आप 23 से ऊपर मतलब देखिए मैं तो क्योंकि मैं तो हाई पावर गन चला रहा हूँ ना, मैं तो 40 ग्रेन भी चला लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो चाइनीज गने हैं उनकी एक तो पावर लिमिटेड होती है। तो दोस्त ये कहते हैं जी कि हमारी पावर लिमिटेड है। ठीक है। तो पहले तो उनको ट्राई करना चाहिए कि 23 ग्रेन वो चलाएं, 23 मिनिमम। 23 के बाद फिर 21 की ऑप्शन है, फिर 19 की ऑप्शन है। आज आपने देखा कि हमने रैंडम, हाँ जी, जो नई डाई पे हमने स्लग बनाए हैं, हमने 25 भी चलाए हैं, उसके बाद 23 चलाए हैं, 21 चलाए हैं, 19 ग्रेन, और एक ही सेटिंग के ऊपर। और आपने उसका ग्रुप भी देखा। और उस ग्रुप को हम मजीद फाइन कर सकते थे अगर मैं उसको हल्का फुल्का ट्यून करता। किसी एक स्लग को मैंने तो सिंपल ये देखना चाह रहा था कि ये जो है क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे परफॉर्मेंस का आइडिया हो गया कि ये अगर मैं इसको ट्यून करूंगा तो ये 1 होल हो सकता है। नंबर 2, दूसरा आपने देखा कि जब आपने डिफरेंट ग्रेन को यूज किया, इवन विद 0.30 कैलिबर में, जितना हैवी ग्रेन करते गए तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो था, जो उसका वो लगा था उसमें, और लाइटर ग्रेन लग के उसमें फर्क नहीं था। मीन्स के हैवी ग्रेन का बीसी इतना अच्छा था, इवन विद द लो वेलोसिटी उसने इतना ड्रॉप नहीं दिया जितना उसको देना चाहिए था। हमने 55 ग्रेन यूज किया, 57 ग्रेन यूज किया, और 68 ग्रेन यूज किया। 68 ग्रेन, ठीक है। तो आपने देखा कि उसमें 68 ग्रेन का भी ड्रॉप जितना वेट के मुताबिक होना चाहिए था वो नहीं था। रीजन इसके उसका बीसी बहुत हाई था, बहुत हाई। उसने उसकी ट्रेवलिंग इज मच बेटर देन द 55 और 57 ग्रेन। इसी तरह जब आप 22 के अंदर आप 19, 21, 23 यूज कर रहे होते हैं तो उनका भी बीसी इतना हाई होता है, उसके मुताबिक हाई होता है। तो लोग कहते हैं जी कि ड्रॉप बढ़ जाएगा। देखिए जब ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप को आपने स्कोप से कवर करना है। अगर फर्ज करें कि आपका ड्रॉप चौथे मिल डॉट पे आप हिट कर रहे हो 100 यार्ड के ऊपर, और हैवी स्लग यूज करते हो वो 5वें मिल डॉट पे हिट करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप चौथा मिल डॉट की जगह 5वां मिल डॉट रख के फायर करें। ये तो है। तो अभी आप क्या रिकमेंड करेंगे? ज्यादातर चाइनीज एयर गन है दोस्तों के पास, ज्यादातर अगर वो उसमें बैरल वगैरह कुछ जैसे एफएक्स की, या मतलब देखिए एफएक्स के जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, एफएक्स 0.2170 लाइक करती है साइज को। ठीक है। और मैंने चाइनीज एयर गन को भी रिव्यू किए हैं। ठीक है। मेरे पास अभी एक दोस्त की पड़ी हुई भी है, उसको भी मैंने चलाया 100 यार्ड के ऊपर। सही है। तो 21 ग्रेन, 23 ग्रेन, 21-23 ग्रेन इज वेरी गुड। ठीक है। और इवन 19 का भी आज मैंने थोड़ा सा मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है, उसने भी अच्छा ग्रुप दिया है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो बात ये ना कि आप गन को आपने चलाना है। हाँ जी। आपने ट्यून करना है। तो आप अब ये देखेंगे कि कौन सा आपको वेट आपकी गन पे सूट कर रहा है। बिल्कुल। इवन विद काफी सवाल सर होता है ना कि हम अपनी गन पे कौन सा स्लग यूज करें, तो उस हवाले से सर जी बता रहे हैं। तो ये सारे दोस्त सुन लें, सारे अजीज जितने भी मेरे हैं चाइनीज गन वाले, क्योंकि मैं भी चाइनीज गन यूज करता हूँ, सो इसलिए। नहीं अभी देखिए आज तो आज आप भी थे ना, कैमरा ऑन था आपका।
आपने भी देखा कि विदाउट हमने किसी प्रॉपर ट्यून के, क्योंकि 3-4 ग्रेन को लेकर जाना और उसको हंटिंग भी करें फिर शूटिंग भी करें, वो सब बहुत मुश्किल काम है। एक दिन में आप एक ग्रेन ट्राई कर सकते हो, उस पर फाइन ट्यून करें, सब कुछ करें, उस पर आप फाइन ट्यून करें और उसी पे अगर आप थोड़ा सा टाइम दें उसको प्रॉपर तरीके से कि आप 4 शॉर्ट ग्रुप शॉर्ट लें, हैमर को लूज करें, 4 ग्रुप कर लें, नहीं अच्छा है हैमर को 1/4 टर्न करें, फिर 4 के शॉर्ट लें, ग्रुप लें, फिर एक टाइम आएगा कि आपको फील होगा कि यार ग्रुप बेहतर है, बस वहां छोड़ दें, फिर उसकी लेडिंग होने दें बैरल की, जरा स्लग के ऊपर उसको बैठने दें। अच्छा, एक और सर चीज बताइएगा, हमारे दोस्त ज्यादातर कहते हैं कि यार पावर ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए ये बेसिकली अमेरिकन ट्रेंड है, ठीक है। अमेरिकन मोस्टली लाइक पावर, वो कहते हैं हमारी जो एयर गन है वो, इसलिए आप देखेंगे कि वो उनकी गन्स भी डिफरेंट होती हैं। अमेरिका मार्केट जो है वो हैवी पावरफुल गन को पसंद करती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पावर आपके पास सेकंड ऑप्शन पावर है, पहली एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेसी मिल रही है प्रॉपर और 10 आउट ऑफ 10 मार रहे हैं आप, हाँ जी, तो वो बेहतर है कि या 10 आउट ऑफ 6 मारे आप पावर के साथ। वो तो है, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इस चीज को समझता हूँ, हम तो कैरी भी करते हैं ये बातें, तो दोस्त भी सुन लें। और देखें जो पावर, लो पावर के साथ मैक्सिमम क्या होगा, आपको ड्रॉप बढ़ जाएगा, हाँ जी, पैलेट जसला का ड्रॉप बढ़ जाएगा, बिल्कुल। वो आजकल आपके पास जो जितनी भी स्कोप्स आ रही हैं उनके अंदर इतना ज्यादा होल्ड ओवर है, हाँ जी, कि आपको चौथी जगह 500 मिल डॉट, 5वीं नहीं तो 6ठा मिल डॉट रख लें आप, ये तो है, इतना ही फर्क पड़ेगा, 1 मिल डॉट का फर्क पड़ना है, हाँ जी, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। और जो आप शिकार लपेट का खेलते हैं या पिजन है या डव्स हैं, इनके लिए आप यू डोंट नीड मच पावर, ओके। प्लेसमेंट अगर आपकी अच्छी है तो फिर आपको पावर की जरूरत ही नहीं है, प्लेसमेंट हम करते जाएं। हम देखिए, मुझे याद है P1000 पाकिस्तान में आई हमने ली, बिल्कुल, P1000 की 850 60-70 वेलोसिटी होती थी और उसके साथ हमने दूर दूर से परिंदे मारते रहे हैं, बिल्कुल। जितनी हाई पावर होगी, हाई पावर का एक नुकसान ये भी होता है कि वो वेलोसिटी स्लग जब चली कितनी तेज होती है कि अगर वो उसको वाइटल एरिया पे नहीं लगा तो वो परिंदा वहां से उड़ता है 50-60 मीटर दूर जाके गिरता है, फिर आप तलाश करते रहते हो, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वही आपको थोड़ा सा लो वेलोसिटी में लगेगा, वो उसको इम्पैक्ट इंजेक्ट करेगा उसके अंदर, पूरा मुकम्मल उसके अंदर वो देगा, तो वो फिर वो उसको बेयर नहीं करता परिंदा। ये बड़ी कीमती बात है जी, समझने वाली बात है। तो आप लो वेलोसिटी के ऊपर एक्यूरेसी लेकर कोशिश करें, उसमें आपके शॉट भी बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है जी कि मैंने 950, 980, 1000 वो फिर आप भागते रहेंगे परिंदे के पीछे। ये तो बात सही है, हमें तो असल में डेड चाहिए ना, ऑन द स्पॉट डेड हो, एक्यूरेसी हो। तो एक्यूरेसी के लिए पावर चाहे कम भी हो, जैसे सर जी बता रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी मेन चीज है। 100% एक्यूरेसी होगी तो आप एंजॉय करेंगे, बिल्कुल। पावर को आप एंजॉय नहीं करें जब तक एक्यूरेसी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, पंथेरा में वीडियोस, बहुत वीडियोस हैं, हाँ जी, लेकिन अभी तक मैं इसके सही तरह मुझसे पूछे ना, तो अभी तक इसका मैं स्वीट पॉइंट नहीं निकाल सका। अच्छा, कि मुझे किस पावर के ऊपर मुझे एक्यूरेसी मिलेगी। मेरा भी दिल कर रहा है पंथेरा को मैं 1100 FPS पे चलाऊं, लेकिन 1100 FPS पे वो एक्यूरेसी नहीं दे रही, मेरे स्लग के साथ भी नहीं दे रही, HNN के साथ भी नहीं दे रही, JSB के साथ भी नहीं दे रही, तो और तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मुझे तो फिर एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए। ठीक हो गया सर।